Hello everyone, I am Neelam Chaudhary, lecturer electronics, Government Girls Polytechnic Saharanpur. Today in electronic device and circuit, we will study single stage amplifier. तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। तो एम्पलीफायर क्या होता है? एम्पलीफायर जिसे हम हिंदी में प्रवर्धक कहते हैं, वो क्या करता है, एक टाइप का डिवाइस है जो स्मॉल एसी सिग्नल्स को लार्ज एसी सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पर हमने ट्रांजिस्टर वर्ड यूज़ किया है। तो ट्रांजिस्टर अपने लास्ट सेमेस्टर में पढ़े थे, डिफरेंट टाइप्स के ट्रांजिस्टर, बीजेटी, एफईटी, मॉसफेट, ठीक है। तो जब एक सिंगल ट्रांजिस्टर यूज़ किया जाता है एम्प्लीफिकेशंस के लिए, एम्प्लीफिकेशन ऑफ वीक सिग्नल के लिए, तो उस सर्किट को हम बोलते हैं सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। और अगर एक एम्पलीफायर से ज़्यादा एम्पलीफायर यूज़ किए जाते हैं तो वो होता है मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। ठीक, तो पहले हम बात करेंगे सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। तो आउटपुट वोल्टेज जिसे हम वी से डिनोट करते हैं एंड द इनपुट वोल्टेज जिसे हम वी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज के रेशो को कहा जाता है गेन, जिसे हिंदी में बोलते हैं लाभ। तो आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज इज द गेन ऑफ एम्पलीफायर। तो पहले हम एक बात कर लेते हैं। अगर हम एक ब्लॉक डायग्राम में देखें तो हम जैसे हमारा ये एम्पलीफायर है, ठीक है, जिसका गेन है ए। तो ये एम्पलीफायर किसी भी ट्रांजिस्टर से बना हो सकता है, बीजेटी, एफईटी और मॉसफेट। तो यहाँ पर इनपुट सिग्नल को डिनोट किया है वी से। आप ये इनपुट एसी सिग्नल देख सकते हैं। उसके बाद आउटपुट है वी ओ। यहाँ पर आउटपुट आप देखेंगे कि चेंज है, ठीक है। तो आउटपुट सिग्नल का एम्पलीट्यूड इनपुट से ज़्यादा है, ठीक है। तो गेन हमने जो डिनोट किया है वो आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। तो अगर ये जो गेन है ए इज़ ग्रेटर देन 1, ठीक है, तो इट मीन्स कि जो आपकी आउटपुट वोल्टेज है वो इनपुट वोल्टेज से ज़्यादा है। तो ये हो गया आपका वोल्टेज एम्पलीफायर, यानी कि यहाँ पे आपकी इनपुट वोल्टेज आउटपुट पर एम्पलीफाई होकर मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इनपुट पर जो सिग्नल है वो स्मॉल होता है, छोटा होता है, इसीलिए इसको स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर भी कहते हैं, ठीक है। तो ये दो नाम हो गए, वोल्टेज एम्पलीफायर एंड स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर। ये दोनों एक ही चीज़ हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले यूनिट 1 में यही पढ़ेंगे, वोल्टेज एम्पलीफायर। तो वोल्टेज एम्पलीफायर में जो इनपुट एसी सिग्नल होता है वो लो होता है और जो आउटपुट पे हमें प्राप्त होता है वो हाई एसी सिग्नल मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कि जो इनपुट एसी सिग्नल है वो ज़्यादा है, ठीक है, तो तब यह पावर एम्पलीफायर कहलाता है, ठीक। तो इसको हम बोल सकते हैं लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर। तो ये यहाँ पे क्या करते हैं कि जो इनपुट पर आने वाले सिग्नल जो कि ऑलरेडी हाई होता है, तो उसकी पावर को एम्पलीफाई किया जाता है आउटपुट पर। तो ये पावर एम्पलीफायर होता है। तो इसको हम पढ़ेंगे यूनिट 2 में, पावर एम्पलीफायर, ठीक। तो जैसे कि हम एक बात कर रहे थे ब्लॉक डायग्राम में कि ये आपका एम्पलीफायर है जिसका इनपुट है, सपोज ये एक डिवाइस है, ठीक है, जिसका इनपुट है वी और आउटपुट है ए नॉट, जिसका ये जो आपका जो डिवाइस है इसका जो गेन है वो ए है। गेन मीन्स आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। तो अगर ये आउटपुट वोल्टेज ग्रेटर है इनपुट से, जो कि अभी हमने बात की, तो इट विल वर्क एज एम्पलीफायर। तो ये एक एम्पलीफायर की तरह वर्क करेगा। लेकिन अगर जो आपका आउटपुट सिग्नल इस इनपुट सिग्नल के बराबर है तो तब यह वर्क करेगा एक बफर की तरह। इट मीन्स आपने इनपुट में कोई चेंज नहीं किया है और सेम सिग्नल जो आपका इनपुट पे था वही आपका आउटपुट पे मिला,
तो वो होता है आपका बफर, ठीक है। लेकिन अगर आपका जो आउटपुट सिग्नल है वो इनपुट से कम है, ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे ये वर्क करेगा आपका एटेन्यूएटर की तरह, यानी कि सिग्नल आपका एटेन्यूएट हो गया, कम हो गया, ठीक। तो ये तो एक मैंने आपको एक जनरल बताया है कि कोई भी जो डिवाइस है जो उसके इनपुट पे आने वाले सिग्नल और आउटपुट पे आने वाले सिग्नल के अकॉर्डिंग वो किस तरीके से वर्क करेगा, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे एम्पलीफायर के बारे में। तो अगर हम बात करें एम्पलीफायर की, ठीक, तो एम्पलीफायर में जो ट्रांजिस्टर यूज़ होता है, ठीक, तो ट्रांजिस्टर की आप कैरेक्टरिस्टिक्स देख सकते हैं। ट्रांजिस्टर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज के बीच में जब प्लॉट किया जाता है तो ग्राफ इस टाइप से आता है। तो ये आपको पता है कि जो ट्रांजिस्टर है उसमें 3 रीजन होते हैं, कट ऑफ, एक्टिव एंड सैचुरेशन, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर, कोई भी जो ट्रांजिस्टर होता है उसके 2 वर्क होते हैं। एक वर्क होता है कि वो वर्क कर सकता है एज अ स्विच की तरह, स्विच मीन्स ऑन एंड ऑफ की तरह। तो ऑन एंड ऑफ के लिए वो वर्क करेगा कट ऑफ रीजन और सैचुरेशन रीजन में, ठीक है। और जो सेकंड वर्क है ट्रांजिस्टर का वो है एम्पलीफायर का। तो एम्पलीफायर के लिए ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में वर्क करेगा। तो यहीं पर ये लाइन लिखी है कि ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर की तरह इस्तेमाल कराने के लिए यह एक्टिव रीजन में कार्य करता है, ठीक है। तो हम सिर्फ बात करेंगे एक्टिव रीजन की, ठीक है। तो एक्टिव रीजन, जैसे कि आपने लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा जब ट्रांजिस्टर की वर्किंग पढ़ी होगी, ठीक है, एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं कि ट्रांजिस्टर को एक्टिव रीजन में वर्क कराने के लिए तो जो उसका इनपुट जंक्शन होगा वो फॉरवर्ड बायस होता है और आउटपुट जंक्शन रिवर्स बायस होता है। तो जब ये वाली कंडीशन होती है तो हमारा ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में वर्क करता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हम फॉलो करेंगे बायसिंग करते हुए, ठीक है। तो दिस इज द सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। तो यहाँ पर जो हमने ट्रांजिस्टर यूज़ किया है वो हमारा बीजेटी है, ठीक है। तो जिसे हमने कॉमन एमीटर, ये आपको पता है, दिस इज़ द एमीटर साइड, दिस इज़ द बेस साइड एंड दिस इज़ द कलेक्टर साइड, ठीक है। तो हमने यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर है उसको कॉमन एमीटर, तो दिस इज़ द एमीटर, तो कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन यूज़ किया है। तो कॉमन एमीटर मीन्स कि जो एमीटर टर्मिनल है वो कॉमन है इनपुट साइड पर भी और आउटपुट साइड पर भी, ठीक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने, ठीक, इनपुट इज़ अप्लाइड टू दी बेस और जो आउटपुट है वो हमें मिल रहा है कलेक्टर से, कलेक्टर साइड से। और दिस एमीटर इज़ कॉमन टू बोथ इनपुट एंड आउटपुट। तो सबसे पहले अगर हम इस ट्रांजिस्टर, तो जैसे कि आपको पता है कि जो ट्रांजिस्टर है वो एक टाइप का एक्टिव डिवाइस होता है, तो जिसको वर्क कराने के लिए सप्लाई की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर हमने सप्लाई यूज़ की है, जो डीसी सप्लाई यूज़ की है वो है वीसीसी, ठीक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो रेजिस्टेंस यूज़ किए हैं हमने R1, R2 और RE, ठीक। तो ये जो रेजिस्टेंस है ये तीनों बाइसिंग के लिए यूज़ करते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये बाइसिंग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो अगर इनको हम यूज़ नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारा ट्रांजिस्टर स्टेबल नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो आप ये डॉट डॉट सर्किट डॉट डॉट देख सकते हैं ये आपका हो गया वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग सर्किट। तो इनपुट बेस पर अप्लाई किया है। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपने एक कैपेसिटर लगाया है। अब मैं आपको वर्क बताती हूँ उस कैपेसिटर का, जिसको हमने बोला है CI। सेम इसी तरीके से आउटपुट पे कैपेसिटर यूज़ किया गया है CC, ठीक है। और आउटपुट हमने कलेक्टर टर्मिनल से एक लोड रेजिस्टेंस लगाया है जिस पर हमने आउटपुट मिलता है हमें, ठीक है। और यहाँ पर एक और कैपेसिटर का यूज़ किया गया है जो कि इस एमीटर रेजिस्टेंस RE के पैरेलल में कनेक्ट होता है, ठीक है, CE।
तो हम इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे अगर हम इसकी वर्किंग की बात करें तो ये एक कॉमन एमिटर, यहाँ पे कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन यूज़ की गई है ट्रांजिस्टर की, ठीक है। ट्रांजिस्टर के बेस पर हमने एसी इनपुट अप्लाई किया है और कलेक्टर साइड पर एक लोड रेजिस्टेंस लगाया है जिससे हमें आउटपुट सिग्नल मिलता है, ठीक है। तो जो रेजिस्टेंस यूज़ किए गए हैं R1, R2 और RE, तो ये रेजिस्टेंस ट्रांजिस्टर को बायसिंग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो बायसिंग से हमें क्या मिलता है, हमें क्यू पॉइंट मिलता है ट्रांजिस्टर का, ठीक है। तो क्यू पॉइंट पर ही जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है वो स्टेबल होता है, ठीक है। तो इनकी वैल्यू इस तरीके से सेट की जाती है कि जो हमारा ट्रांजिस्टर है वो हमारा इस क्यू पॉइंट पर, जिसे ऑपरेटिंग पॉइंट भी बोलते हैं, उस पर सेट हो जाता है, ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट फिर आप देखोगे कि यहाँ पर हमने तीन डिफरेंट कैपेसिटर्स यूज़ किए हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर कैपेसिटर का क्या रोल है। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कैपेसिटर क्या करता है, एक कैपेसिटर का एक वर्क होता है टू स्टोर दी चार्ज, ठीक है, चार्ज को स्टोर करता है, ठीक। लेकिन यहाँ पर जो अगर हम सिग्नल की बात करें, एसी सिग्नल और डीसी सिग्नल, ठीक है, तो जो कैपेसिटर है वो आपके डीसी सिग्नल को ब्लॉक करता है। आप ऐसे देख सकते हो, अभी मैं एक्सप्लेन करती हूँ कैसे। तो डीसी सिग्नल को ब्लॉक करता है और एसी सिग्नल को पास करता है, ठीक है। ये समझाने के लिए है, ये कोई सिंबल नहीं है कैपेसिटर का, ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए बताया गया, ठीक। तो जैसे कि कैपेसिटर का जो रिएक्टेंस होता है जिसे हम डिनोट करते हैं XC से, वो होता है 1/2πfc, ठीक है। तो अगर हम डीसी सिग्नल की बात करते हैं तो डीसी सिग्नल की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो होती है 0। तो ये XC की वैल्यू, जो रिएक्टेंस की वैल्यू हो गई इन्फिनिटी। तो इट मीन्स कि इन्फिनिटी यानी कि ये एक ओपन सर्किट की तरह, ये इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा कि वो जो सर्किट होगा वो ओपन सर्किट हो जाएगा। जब उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है तो वो एक ओपन सर्किट हो जाएगा, यानी कि वो डीसी सिग्नल को ब्लॉक कर देगा, पास नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन अगर जैसे हम बात करते हैं एसी सिग्नल की, तो वहाँ पर उसकी कोई फ्रिक्वेंसी की वैल्यू होती है, तो जिससे एक्सी की एक फाइनाइट वैल्यू होती है, तो वो इट मीन कि वो एसी सिग्नल को पास करता है, ठीक है। तो ये एक कैपेसिटर का वर्क है कि वो एसी सिग्नल को पास करता है एंड डीसी सिग्नल को ब्लॉक करता है। तो यही चीज़ हमने जो एम्पलीफायर है यहाँ पर यूज़ की है कैपेसिटर की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने 3 कैपेसिटर लगाए हैं, CI, CC एंड CE। तो ये जो C इनपुट पर लगाया है, जो बेस, जिसके द्वारा जो इनपुट सिग्नल है वो बेस तक जा रहा है, उसे बोलते हैं CI, ठीक है। और जो आउटपुट पे है उसे बोलते हैं CC, ठीक। तो इन दोनों ही कैपेसिटर को बोला जाता है कपलिंग कैपेसिटर। तो जो AC वोल्टेज को एम्पलीफायर में जाने से, जो DC वोल्टेज को एम्पलीफायर में जाने से रोकते हैं, इसीलिए इन्हें ब्लॉकिंग कैपेसिटर भी कहते हैं। तो इनके दो नाम हो गए, एक होता है कपलिंग कैपेसिटर और एक होता है ब्लॉकिंग कैपेसिटर। तो इनकी जो वैल्यू होती है वो लगभग 10 माइक्रोफैरड के बराबर होती है, सेट की जाती है। तो इसी जैसे कि इनपुट पे जो आपने लगाया है जो कपलिंग कैपेसिटर, तो उसके द्वारा जो इनपुट एसी सिग्नल है वो ट्रांजिस्टर के बेस पर अप्लाई किया जाता है, ठीक। तो ये जो कपलिंग कैपेसिटर है, तो यहाँ पर तो हम एक सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर पढ़ रहे हैं, लेकिन जब अगर हम मल्टी स्टेज एम्पलीफायर पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक स्टेज को दूसरे स्टेज से जोड़ने के लिए इसी कपलिंग कैपेसिटर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। और इसीलिए इसको कपलिंग कैपेसिटर कहते हैं। और नेक्स्ट है आपका CE, ठीक है, जिसे बोलते हैं बाईपास कैपेसिटर। तो ये जो बाईपास कैपेसिटर है ये एमीटर रेजिस्टेंस RE के पैरेलल में लगाया जाता है, ठीक। तो ये क्या करता है, जो AC एमीटर करंट है उसको पाथ प्रोवाइड करता है, ठीक है। जैसे ये AC सिग्नल जो आएगा, ठीक है, उसको यहाँ से पास ना करके, RE से पास ना करके इस CE से पास करेगा,
क्योंकि हमारा सिग्नल हमेशा क्या करता है, एक लो रेजिस्टेंस पाथ फॉलो करता है। ठीक है, तो हमारा सिग्नल यहाँ से अगर ये कैपेसिटर लगा होगा, सी बाईपास कैपेसिटर, तो सिग्नल इस तरीके से जाता हुआ ऐसे ग्राउंड हो जाएगा। लेकिन अगर ये जो सी कैपेसिटर नहीं लगा होगा तो क्या होगा कि जब जो हमारा आर ई है, जो हमारा सिग्नल आएगा आई ई, ठीक है, तो यहाँ पर आर ई के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा, जिसे हम बोलेंगे आई ई इंटू आर ई। तो ये जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, इसकी वजह से जो इनपुट में वोल्टेज आ रही है, जो इनपुट सिग्नल है एसी सिग्नल, ठीक है, तो वो इसको अफेक्ट करेगा, क्योंकि ये जो सिग्नल है, ये जो वोल्टेज है, ये फीडबैक हो जाएगी। ठीक है, तो फीडबैक होने के कारण ये इनपुट में प्लस या माइनस हो जाएगी। तो जिसके कारण जब इनपुट सिग्नल में ये प्लस या माइनस होगी तो फिर हमारा आउटपुट अफेक्ट होगा। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, दूर करने के लिए हम एक जो आर ई है उसके पैरेलल में एक बाईपास कैपेसिटर यूज़ करते हैं। कलेक्टर साइड पे एक लोड रेजिस्टेंस लगाते हैं, जिसके द्वारा हम आउटपुट एसी सिग्नल प्राप्त करते हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका एक सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। तो यहाँ पर आपने बेस पर एक एसी सिग्नल अप्लाई किया और आउटपुट पर कलेक्टर साइड पर एक लोड रेजिस्टेंस के द्वारा आउटपुट सिग्नल को प्राप्त किया। ठीक है, तो एक एम्पलीफायर किसी सिग्नल को किस सीमा तक एम्पलीफाई करता है, यह एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन कहलाता है। ठीक है, तो अभी जैसे मैंने आपको बताया था गेन, तो गेन इज द आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। तो गेन आपका, ठीक है, गेन आपका वोल्टेज गेन भी हो सकता है, करंट गेन हो सकता है, या पावर गेन हो सकता है। तो जब हम वोल्टेज गेन की बात करते हैं तो दिस इज द रेशो ऑफ आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। और अगर हम बात करते हैं करंट गेन, तो करंट गेन इज द रेशो ऑफ आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। ठीक है, और अगर पावर गेन की बात की जाती है, जो आप पावर एम्पलीफायर में पढ़ेंगे, तो वो होता है आपका वोल्टेज गेन इनटू करंट गेन। ठीक है, तो जनरली क्या होता है कि एक सिंगल स्टेज एम्पलीफायर से हमें जो आउटपुट मिलता है वो इतना एफिशिएंट नहीं होता है कि वो उसको यूज़ किया जा सके या वो आगे किसी सर्किट को ड्राइव कर सके। तो इसीलिए हम मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर यूज़ करते हैं। तो जो कि आप आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर में किस तरीके से एक स्टेज का आउटपुट नेक्स्ट स्टेज के लिए इनपुट का वर्क करता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम एम्पलीफाइड आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।